हमने आज तक जितने भी प्रोग्राम किए, नाज़रीन जो भी दोस्त देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हमने जितने प्रोग्राम किए ना, अगर कहीं ये जुमला बोला गया ना कि पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है या ऐसा हो जाएगा, कर रहे हैं, सोचा जाएगा, उसका जवाब शाह साहब के ये जो 1 घंटा आज का प्रोग्राम हो चुका है ना, इसके आखिरी 20 मिनट के अंदर ये जवाब है कि हमारे साथ इतना वो हाथ क्यों तंग किया जाता है, हमारे ऊपर क्यों हमारे ऊपर गिरफ्त की जाती है, इंटरव्यूज असाइलम के हों उस हवाले से देख लिए जाए, इंटरव्यू के बाद असाइलम मिल जाए फिर रिजेक्ट क्यों करते हैं, उसका जवाब भी यही है जो शाह साहब ने अभी दिया। फिर कैंपों के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें क्यों रखा जाता है पाकिस्तानियों को, उसका जवाब भी यही है जो शाह साहब ने अभी दिया। इसके अलावा हमें यहाँ पे नफरत की निगाह से ओवरऑल क्यों देखा जाता है, उसका जवाब भी यही है जो शाह साहब ने अभी दिया। अगर 50 साल की शाह साहब की लाइफ के जितने रेडियो के प्रोग्राम हो, अखबारात के इंटरव्यूज हो, सोशल मीडिया के लिए प्रोग्राम हो, यूरोपियन मीडिया के लिए जो भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाए शाह जितने भी, और या हमारे पाक हैरानी के हों, अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि शाह साहब ने आपको मायूस कुन खबर दी, आपको अच्छी नहीं लगी, आपके दिल को पसंद नहीं आई वो खबर, तो उसका जवाब आज के इस प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट के अंदर मौजूद है। शाह साहब, अगला मौजूद जो आपने मुझे बताया था वो है यूनानी सफारत खाना पाकिस्तान, वहां की सूरत हाल क्या। शाह साहब आपके पास अपडेट है? पिछले आपने गुज़श्ता हफ्ते भी कहा था कि लाइव प्रोग्राम करना और इस टॉपिक पे बात करनी है, तो अच्छी खबर है, कोई ठंडी खबर है या नहीं शाह साहब? और यूनान और पाकिस्तान के माबैन सफारती ताल्लुकात किस नौयत के चल रहे हैं? चूंकि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि जारी बात है जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क में हमें जो सहूलतें दी जानी है वो मैटर करती है कि यूनान में रह रहे हैं तो यूनान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, सफारती लिहाज से, सियासी लिहाज से। तो अगर कोई स्पेन में, इटली में, तो उनके और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं? तो शायद अब आपकी गुज़श्ता दिनों में सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस में भी तो मुलाकातें हुई हैं, तो आपकी जो मुलाकातें उस पर क्या ये ज़ेरे बहस आई हैं ये चीजें कि पाकिस्तानी जो सियासी ताल्लुकात यूनान के साथ वो सर्द खाने में पड़े हुए हैं या कुछ आगे बातचीत चल रही है? कोई ठंडी खबर है, ठंडी हवा? जी राज साहब, ये मौजूद बड़ा नाजुक मौजूद है और बड़ा अहम भी है, और मुझे दिली तौर पर इतना दुख हो रहा है, बदकिस्मती है हमारी कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी, बाकी मुल्कों का तो हम नहीं कह सकते बल्कि सब जगह यही हालत है, लेकिन बिलखसूस यहाँ यूनान में, इटली में और ये जो मेडिटेरियन है इसमें हम लावारिस हैं। अब लोग कहेंगे जी कि यहाँ ये जज्बाती बातें हमारे लोग बहुत ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकली डीपली असल चीजों को वो फेस करना नहीं चाहते या मालूम नहीं करना चाहते। ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इतने अरसे से इस भाग दौड़ में लगा हुआ हूं कि किसी तरीके से जो यूनान और पाकिस्तान का बाहमी लेबर का मुआहदा है वो पाया तकमील तक पहुंचे, जिस तरह इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट के साथ इनका हो चुका हुआ है, और इंडिया का अभी दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है बहुत ज्यादा गर्मजोशी से। तमाम सेक्टर्स, तमाम फील्ड में बेस्ट वर्किंग रिलेशनशिप। इंडिया भी प्रॉब्लम थी न्यू दिल्ली ग्रीक एम्बेसी में काफी अरसा, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद और इनके 5 मिनिस्टर्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के इंडिया विजिट कर चुके हैं, नए तारीखी मुआहदे साइन हो चुके हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहां कोई हुकूमत, कोई वाली वारसी नहीं है। अब ये पिछले 15 दिन की मैं आपको लेटेस्ट जो मैंने भुगता है, जो मुझे ये बातें बताई गई हैं डायरेक्टली एक इत्मीनान करते हुए, आप सबको याद होगा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मित्रोताकिस को लेटर लिखा हुआ है जिसमें तमाम मसाइल को उजागर किया हुआ है और उनमें तजावीज भी दी हुई है। लेकिन मुख्तसर, अब टाइम क्योंकि ज्यादा हो गया है, ये जरा लंबा मौजू है, इस पे हम नेक्स्ट प्रोग्राम सिर्फ एक्सक्लूसिव इस पे करेंगे, एक टॉपिक पे। इसमें यूनान और पाकिस्तान के ताल्लुकात सर्द खाने में चले गए तमाम लेवल पे। वो यहां के आला हुकाम, यहां का थिंक टैंक, इनकी खामोश पॉलिसी हमारे पाकिस्तानियों के खिलाफ है। खाली पाकिस्तानियों के नहीं, ये जो नए हालात इस वक्त पूरे रीजन में क्रिएट हुए हैं, इस पे तमाम मुसलमानों पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मुसलमानों में सबसे जज्बाती और सबसे ज्यादा जो अताब है वो हमारे पाकिस्तानियों पे है। उसकी वजह है जो वो बयान किए हैं उन्होंने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा है कि जी सबसे पहले
जो बहुत बड़ा इशू था, 8-9 माह पहले जितने पाकिस्तानी यहां आए उनको वीजे दिए गए, एग्रीकल्चरल वर्क वीजे। 90% पाकिस्तानी जो है वो यहां से यूरोप और दूसरी कंट्रीज में चले गए, उन्होंने मिस यूज किया। सबसे बड़ा ये उनके पास प्रूफ है, सबूत है। नंबर 2, हमारे जो ये 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़े गए हैं सो कॉल्ड, वो बहुत बड़ा इशू लेके हमारे लिए तफादात और बदनामी पैदा हुई है। नंबर 3, अभी एक पाकिस्तानी रिसेंटली उसके पास क्लाशेकोव बरामद हुई है, ये हमारे लोगों को नहीं पता। नंबर 4, कि टर्की के प्रेसिडेंट इस वक्त बरमला वो सुन्नी तमाम मुस्लिम के नुमाइंदा बन रहे हैं, आए दिन वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिस पर इनको तहफ़्फ़ुज़ात है, और इसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा हमदर्द साथी टर्की का है। नंबर 6, जो टर्क साइप्रस है, सबसे पहले पाकिस्तान ने उसको कबूल किया और उसका सरकारी ऑफिशियल दफ्तर इस्लामाबाद में मौजूद है, उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप है हमारे मुल्क। ये सारे जवाब बनकर उन्होंने टोटल हदायत कर दी हैं। इवन अब मालकों को भी, बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल है, उनको भी ये बावर करा दिया है कि भाई पाकिस्तानी लेबर आपने नहीं लेनी। ये मैं आपको फैक्ट खुदा को हाजिर नाज़र जान के, ये जो उन्होंने फॉरेन ऑफिस यहाँ के थिंक टैंक्स ने मुझे बताई है इन 15 दिनों में, ये असल हकायक है। उसके बाद अब आप कहेंगे कि हमारे सफीर साहब, हमारा सफारत खाना क्या कर रहा है? वो बहुत बड़े काम किए हैं उन्होंने, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा। एक सफीर या एक वेलफेयर अटैची जिसकी जिम्मेदारी है ये बायलैटरल एग्रीमेंट की, वो उन्होंने मुलाकातें की हैं तमाम मिनिस्ट्रियों में जाकर, अपना केस लड़ा है, लेकिन वो प्रस्ताव तो नहीं रख सकते, बातचीत डायलॉग प्रपोजल ही दे सकते हैं, जिस तरह मैं देता हूं। हमारी सोसाइटी रिटर्न प्रपोजल देती है, मुलाकातें करती है, पब्लिक रिलेशन बढ़ाती है। ये तो होगी एक साइड यहां यूनान में रहने वालों के लिए, और उस पर मैं कोशिशें जारी रखी हुई है इंशाअल्लाह ताला। बांग्लादेश से इनका बायलैटरल एग्रीमेंट है, ये नई खबर आपको दे रहा हूं। बांग्लादेश के वीजे न्यू दिल्ली में रोक दिए, हदायत कर दी है, मुसलमान मुल्क है, बांग्लादेशियों के मिताकलिसी वर्क वीजे स्टॉप कर दिए जाए। यहां उनको जो लीगल कर दिया, वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि वो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। कानून पास हुआ है पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मायदा हुआ है। अब जॉर्जिया, मालदीव, बाकी जो क्रिश्चियन मुल्क है, बुद्धिस्ट है, उनमें ये जा रहे हैं मायदे करने के लिए, लेबर को लाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ये सारे मसाइल अपनी जगह, कौन इसका हल करेगा? कौन वाली वारिस होगा, इसका पीछा करेगा? किसका काम है ये? ना एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान एथेंस, ना हम जैसे जो अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी है और इन जो भी है इसमें फील्ड में कोशिशें कर रहे हैं, उनकी एक लिमिट है। हमारी हुकूमत कहां है जिसका मेन की रोल है? एग्जैक्टली हमारी वजारत खारजा। एक और नई बात मुझे पता लगी है, मीडिया पे मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपने लोगों को सच बताना चाहता हूं। आपके मिनिस्ट्रियों में मिनिस्टर होते थे, डिप्टी मिनिस्टर होते थे, सेक्रेटरी जनरल होते थे, डीजी डायरेक्टर जनरल, ये ओहदे ब्यूरोक्रेसी में होते थे जो ये काम करते थे तमाम वजारतों में। अब क्या हो रहा है? तमाम अदारों में, सरकारी इदारों में आकर फौजी बैठ गए हैं, वो सारा होल्ड किए हुए हैं उन्होंने, पॉलिसियां वो बनाते हैं। कहां गई आपकी सफारतकारी और डिप्लोमेसी? आपकी वजारत खारजा, आपकी वजारत दाखिला, ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, उसका कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट का मसौदा बनाकर काबीना से मंजूर करवा के यहां भेज दिया। अब काम वजारत खारजा का है सबसे ज्यादा, कि वो डेलीगेशन यहां भेजे, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, पब्लिक रिलेशन बनाए इनसे, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, ये सारे जो मैंने गिनवाए हैं, उनको आकर तसल्ली दें कि हम इस पे काम कर रहे हैं। शाह साहब देखें, शाह साहब आप तो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से जो कर रहा है एग्रीकल्चर का, लेकिन जो अभी यहाँ पे मौजूद है अफराद, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई मौजूद है, सिर्फ यूनान की बात नहीं कर सकते बल्कि यूरोप के दीगर ममालिक की भी बात करें हम, तो वो कैंपों में, जेलों में ऐसे बैठे हुए हैं। तो जो वहां पे, जैसे आपने अभी बात की कि हमारे जो सुफारा हजरात हैं, इनके सफीरान हैं हमारे, वो तो जब तक उस वक्त तक काम नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान से वजारत खारजा के लेवल से कोई सपोर्ट ना मिले, वहां से कोई बात ना की जाए यहाँ के मुल्कों के साथ। वो ये काम असल में उनका है।
क्योंकि सफीरों ने भी वही काम करना है जो पाकिस्तान से करना है ना, उन्होंने हुक्म देना वजारत खारजा ने। तो जो कैंपों में बांधा है, जो जेलों में बांधा है, उनकी रिहाई के लिए कोई चले का पेपर देने नहीं देने कोई बात, लेकिन उनकी रिहाई के लिए कम से कम हमारी हुकूमतों को बात करनी चाहिए ना इन ममालिक के साथ। ये तो आपने बड़ी एक मतलब एक आपने बात की है बिल्कुल ही बच्चों वाली। क्या आप कैंपों में सिर्फ पाकिस्तानी बंद है? मैंने जो शुरू में बात की थी, हम लोग जज्बाती बातें बड़ी करते हैं। वहां बांग्लादेशी भी है, वहां अफ्रीकन भी है, वहां और भी है। शाह साहब, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे उनके विजिट के बाद क्या यहाँ पे उनको सहूलतें नहीं मिली? उनके जो तो मैंने अभी आपको फारसी बोली है, आप कह रहे हैं कि जी सफीर साहब या वो जाके बंदों को जेलों से छुड़वाएं। नहीं लॉजिक है शाह साहब, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सफीर साहब ना, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम वजारत खारजा पाकिस्तान के लेवल से जो हमारी हुकूमतें हैं वो कम से कम बातचीत करें यहाँ की हुकूमतों के साथ। कम से कम जो इज्जत नफ्स है वो तो कम से कम बहाल हो ना पाकिस्तानियों की। वो आखिरी बात, मैं इस पे डेली बेस पे इस्लामाबाद से रास्ते में हूं। मैंने अपनी कोशिशें जारी रखनी है, इंशाअल्लाह ताला कुछ भी हो जाए। मैं पहले मेरे ज़हन में नहीं था ये जो मिलिट्री का, ये परसों रात को मुझे बहुत आला शख्सियत ने ये इंफॉर्मेशन दी है और बताया है कि शाह साहब आप उनको टच करें, उनको जिगाएं, वो पॉलिसियां बनाते हैं, वो आगे यहां वजारत खारजा में। मैंने तो यहां तक ऑफर कर दी थी कि भाई एक डेलीगेशन सीनियर ऑफिस वजारत खारजा का, एक वजारत दाखिला का, सिर्फ दो, ये दो बंदे हाई अथॉरिटी के आप यहां मीटिंग अरेंज करें, यहां होटल का खाने पीने का ये मैं स्पॉन्सर ले दूंगा। और हम क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन तो इसका मतलब अब मैं इस पे मेरी अभी मीटिंग जारी है। नेक्स्ट वीक अभी वजारत खारजा में मेरी जो एम्बेसडर है डीजी पूरे इस्लामाबाद पाकिस्तान के अफगानिस्तान पे, मैं उनसे कोशिश कर रहा हूं मिलने की। मैंने तो कोशिश जारी रखनी है कि इनको कूल एंड कॉल किया जाए, इनको तसल्लियां दी जाए एज ए कम्युनिटी, एज ए पाकिस्तानी, सारों के बिहाफ पे, और पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल से भी है। लेकिन दूसरी बात जो भी आपने नुक्ता उठाया था, ये जो यहाँ के लोकल मामला है जी, ये लामहला, ये भी जो नई कानून साजी हो रही है 30 नवंबर तक ये सारा मुकम्मल हो जाएगा, जिसका इंप्लीमेंट 1 जनवरी 2024 से होगा। उसमें सहूलतें भी है, अच्छी चीजें भी है और कुछ सख्तियां भी है, और वो सबके लिए होगी। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी फायदा होगा, बांग्लादेशियों को भी, इंडियन को भी, साउथ एशियन कंट्रीज जितनी है थर्ड वर्ल्ड, वो एक कानून सबके लिए बनता। शाह साहब, दुरुस्त बात है। अब मुझे मैं सवाल करने की जिसारत कर रहा हूं। अभी आपने ये बात कही कि यहाँ के जो थिंक टैंक है, यूनानी हुकूमत है, वो पाकिस्तान के बजाय वो मालदीव और बाकी दूसरे ममालिक वगैरह में जाके एग्रीमेंट करते फिर रहे हैं यहाँ पे लोगों को लेके आने के लिए। आपने उसमें ये बात अभी कही कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को यहाँ की हुकूमतों की तरफ से कह दिया गया है कि पाकिस्तानियों को ना रखें। तो ये पाकिस्तान से आने वालों के लिए उनको हुक्म दिया यूनानी मालिकों को कि उन पाकिस्तानियों को ना रखो जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, या जो यूनान में ऑलरेडी कानूनी तौर पे मुकीम है उनको ना रखें। मेरा सवाल नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है। जो पाकिस्तान से लेबर आनी है उनके लिए है। यहां जो मौजूद है इसमें तो मैंने उनको सजेस्ट किया है दोबारा से कि आप इनको लीगल करें, क्योंकि ये यहाँ की जुबान समझते हैं, यहाँ का माहौल ऑलरेडी समझ रहे हैं, यहाँ ये गैर कानूनी है, इतने अरसे से रह रहे हैं, ये यहाँ के आपके कल्चर को, आपके माहौल को समझते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। आप नए आदमियों को बुलाएंगे, ये इनको लीगल करें आप, इसमें काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला इसमें काम हो रहा है। देखें, हमने आज तक जितने भी प्रोग्राम किए, नाज़रीन जो भी दोस्त देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हमने जितने प्रोग्राम किए ना, अगर कहीं ये जुमला बोला गया ना कि पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है या ऐसा हो जाएगा, कर रहे हैं, सोचा जाएगा, उसका जवाब शाह साहब के ये जो 1 घंटा आज का प्रोग्राम हो चुका है ना, इसके आखिरी 20 मिनट के अंदर ये जवाब है कि हमारे साथ इतना वो हाथ क्यों तंग किया जाता है, हमारे ऊपर क्यों, हमारे ऊपर गिरफ्त की जाती है। इंटरव्यूज असाइलम के हों उस हवाले से देख लिए जाए, इंटरव्यू के बाद असाइलम मिल जाए फिर रिजेक्ट क्यों करते हैं, उसका जवाब भी यही है जो शाह साहब ने अभी दिया। फिर कैंपों के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें क्यों रखा जाता है पाकिस्तानियों को, उसका जवाब भी यही है जो शाह साहब ने अभी दिया। इसके अलावा हमें यहाँ पे नफरत की निगाह से ओवरऑल क्यों देखा जाता है, उसका जवाब भी यही है जो शाह साहब ने अभी दिया। अगर 50 साल की शाह साहब की लाइफ के जितने रेडियो के प्रोग्राम हो, अखबारात के इंटरव्यूज हो, सोशल मीडिया के लिए प्रोग्राम हो,
यूरोपियन मीडिया के लिए जो भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाए शायद जितने भी, और या हमारे पाक हैरानी के हों, अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि शाह साहब ने आपको मायूस कुन खबर दी, आपको अच्छी नहीं लगी, आपके दिल को पसंद नहीं आई वो खबर, तो उसका जवाब आज के इस प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट के अंदर मौजूद है।